कानपुर के पैथोलॉजी लैब में 1200 रुपये में नेगेटिव रिपोर्ट्स मिल रही हैं। सिर्फ 1200 रुपये और आधार कार्ड में मिल सकता है नेगेटिव रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आइए आपको ये वायरल वीडियो दिखाते हैं। ये आपकी रिपोर्ट इसी लैब नंबर रहेगी, ठीक है? ये लैब नंबर है, रिपोर्ट इसी में आपकी आएगी, इसी लैब नंबर आपके मोबाइल में ना आए मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, हार्ड कॉपी भेजिएगा, ठीक है? मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कैसे आप कॉपी आधार कार्ड भेजेंगे, आधार कार्ड भेजने के 15 मिनट बाद आपका सैंपल लग जाएगा। बाकी जब रिपोर्ट ले जाएंगे नहीं, आप अभी रिपोर्ट ले तो आएंगे, रिपोर्ट आप हमसे फोन कर लीजिए, ठीक है? आप लोगों को 200 कर दीजिए, ठीक है? रिपोर्ट हमसे फोन कर फिर रखते हैं। और भी कोई दयालु गाना हो तो मुझे बता देना, मैं घर से कलेक्ट कर दूँ, घर से और किसी मतलब किसी और का भी मतलब कराना हो तो केदारनाथ जाने वालों का। और देखिए जब भी किसी का बताएंगे तो नीडी व्यक्ति होगा, ऐसे फर्जी वालों का नहीं। कहीं कहीं होता क्या ना, कोरोना चल रहा है, काम भी अगर उसको निगेटिव अच्छे दिखा दे तो आदमी का काम कहीं जान। ना सैंपल ना इंतजार, बस पैसे दीजिए और नेगेटिव रिपोर्ट पाइए। मात्र कुछ रुपयों में ही पाइए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना काल में फर्जी रिपोर्ट से पालीवाल काट रहे हैं माल। प्रदेश की सबसे बड़ी पैथोलॉजी और लैब होने का दावा करने वाली पालीवाल एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब का काला सच, जहां कुछ कर्मचारी कर रहे हैं काला बाजारी। 1200 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट देने का दावा करने वाला ये शख्स, इस शख्स को ये अंदाजा भी नहीं है कि कितनों को इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी होगी, जिसके चलते बाकी लोग संक्रमित हुए होंगे। पिछले 1 या सवा साल से ये शब्द पूरे देश के लिए एक श्राप बना हुआ है। श्राप उनके लिए जो न सिर्फ इससे जूझ रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी जिन्होंने बहुत से अपनों को इस महामारी के चलते खोया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन कुछ बेईमान और काला बाजारी करने वाले ऐसे कर्मचारियों के वजह से लोगों ने अपने करीबियों को खोया है। ऐसा ही ये किस्सा जो सामने आ रहा है वो कानपुर से है। पालीवाल एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब की ये रिपोर्ट आप देखिए, जहां पर एक कर्मचारी मरीज को कह रहा है कि हम तुम्हें नेगेटिव रिपोर्ट दे देंगे, थोड़े पैसे पहले दे दो, बाकी बाद में दे देना। आप देखिए किस तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट देकर बाकी लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है ये व्यक्ति इसी संस्थान का कर्मचारी है, जो एक दूसरे व्यक्ति से साफ कहता दिख रहा है कि उसे केदारनाथ की यात्रा के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगी, वो भी बिना कोई सैंपल दिए। इस फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट के लिए हमारे सहकर्मी ने पैथ लैब के कर्मचारी को मात्र 1200 रुपए और आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी, और फिर क्या, बस अगले ही दिन फर्जी कोरोना मुक्त रिपोर्ट हाथ में आ गई। हमारे संवाददाता सोमू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? ऐसा कुछ इस लैब में हो रहा है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? देखिए, कोरोना काल के समय कानपुर में काफ़ी पैथ लैब से और काफ़ी लोगों से ये जानकारियाँ और सूचनाएं मिल रही थी कि पैसे लेकर निगेटिव रिपोर्ट बनाई जा रही है, क्योंकि उस काल में बिना निगेटिव रिपोर्ट के कोविड सेंटरों के अलावा दूसरे हॉस्पिटल मरीजों को ले नहीं रहे थे। तो इस तरीके की सूचनाएं मिलना आम बात थी, जिसको लेकर हमने आगे की तैयारी करी और हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरह से और कौन सी लैब्स ऐसी हैं कानपुर में जो इस तरीके की रिपोर्ट्स दे रही हैं।
अच्छा सोनू, ये भी बता दीजिए कि किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस को रिकॉर्ड करने में काफ़ी परेशानी होती है। परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के लेवल का था। और ऐसी पैथ लैब जिसे प्रदेश की सबसे बड़ी पैथ लैब कहा जा रहा है, उसके बारे में इस तरह की सूचनाएं मिलना अपने आप में बहुत गंभीर आरोप था। और हमने इसकी पुष्टि करने के लिए जो जतन करने पड़ सकते थे हमने और हमारी टीम ने किए। अच्छा सोमू, ये बताइए कि क्या इस लैब का ये पहला मामला है या ऐसी शिकायतें आती रहती हैं यहाँ पे? नहीं, इससे पहले शिकायतें जो आई हैं वो इन आधार पर आई हैं कि उन लोगों के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट्स ऑलरेडी थी जो उन्होंने पैसे देकर बनवाई थी, और इस बात की केवल सूचनाएं मिल रही थी। कोई पुख्ता सबूत नहीं था अब तक कि ऐसी कोई जानकारी मिलने पर या उसके खिलाफ कोई सबूत हो, वीडियो साक्ष्य हो या फिर लिखित में कोई कंप्लेंट हो। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है या फिर किसी अधिकारी से आपको किसी तरह की जानकारी प्राप्त हुई है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर हम कानपुर सीएमओ के पास गए, उन्हें पूरा प्रकरण बताया गया और उन्हें साक्ष्य स्वरूप ये वीडियो भी दिखाया गया कि किस तरीके से पैसे लेकर और बिना किसी सैंपलिंग के कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लोगों को बांटी जा रही है। इस पूरे मामले को जानने के बाद कानपुर सीएमओ ने साफ कहा था कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हम इसकी पूरी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी सख्त से सख्त कदम हो सकेगा वो उठाया जाएगा। लेकिन इस पूरी जानकारी को देते हुए आज हमें 3 दिन से ऊपर हो रहा है, अभी तक प्रशासन या कानपुर सीएमओ की तरफ से ना कोई नोटिस है और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमू आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। ना सैंपल ना इंतजार, बस पैसे दीजिए और नेगेटिव रिपोर्ट पाइए। मात्र कुछ रुपयों में ही पाइए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना काल में फर्जी रिपोर्ट से पालीवाल काट रहे हैं माल। प्रदेश की सबसे बड़ी पैथोलॉजी और लैब होने का दावा करने वाली पालीवाल एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब का काला सच, जहां कुछ कर्मचारी कर रहे हैं काला बाजारी। 1200 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट देने का दावा करने वाला ये शख्स, इस शख्स को ये अंदाजा भी नहीं है कि कितनों को इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी होगी, जिसके चलते बाकी लोग संक्रमित हुए होंगे। पिछले 1 या सवा साल से ये शब्द पूरे देश के लिए एक श्राप बना हुआ है। श्राप उनके लिए जो न सिर्फ इससे जूझ रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी जिन्होंने बहुत से अपनों को इस महामारी के चलते खोया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन कुछ बेईमान और काला बाजारी करने वाले ऐसे कर्मचारियों के वजह से लोगों ने अपने करीबियों को खोया है। ऐसा ही ये किस्सा जो सामने आ रहा है वो कानपुर से है। पालीवाल एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब की ये रिपोर्ट आप देखिए, जहां पर एक कर्मचारी मरीज को कह रहा है कि हम तुम्हें नेगेटिव रिपोर्ट दे देंगे, थोड़े पैसे पहले दे दो, बाकी बाद में दे देना। आप देखिए किस तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट देकर बाकी लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति इसी संस्थान का कर्मचारी है जो एक दूसरे व्यक्ति से साफ कहता दिख रहा है कि उसे केदारनाथ की यात्रा के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगी, वो भी बिना कोई सैंपल दिए। इस फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट के लिए हमारे सहकर्मी ने पैथ लैब के कर्मचारी को मात्र 1200 रुपए और आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी, और फिर क्या, बस अगले ही दिन फर्जी कोरोना मुक्त रिपोर्ट हाथ में आ गई। 30-75 देवेंद्र, ये नंबर आपकी रिपोर्ट इसी लैब नंबर रहेगी, ये लैब नंबर है, रिपोर्ट इसी में आपकी आएगी, इसी लैब नंबर आपके मोबाइल में आएगी। ना आए मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, हार्ड कॉपी भेज दूँगा, ठीक है? मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, कैसे आप कॉपी है? आधार
आधार कार्ड भेजेंगे, आधार कार्ड भेजने के 15 मिनट बाद आपका सैंपल लग जाएगा। बाकी जब रिपोर्ट ले जाएंगे नहीं, आप अभी रिपोर्ट ले तो आएंगे। ऐसे ही समय भारत 24/7 के साथ बने रहिए। फिर रस्ते में और भी कोई दयालु गाना हो तो मुझे बता देना, मैं घर से कलेक्ट कर दूँ। घर से और किसी प्रोग्राम में मतलब किसी और का भी मतलब कराना हो तो केदारनाथ जाने वालों का। और देखिए, जब भी किसी का बताएंगे तो नीडी व्यक्ति होगा, ऐसे मर्जी वालों का नहीं होगा। कहीं कहीं होता क्या ना, कोरोना चल रहा है, दुकान भी अगर उसको निगेटिव पॉजिटिव दिखा दे तो आदमी का काम कहीं जान। इस पूरे मामले को जब सबूत के साथ कम्फीर के सीएमओ के सामने रखा गया और सवाल किया गया तो खुद सीएमओ भी चौंक गए और साफ किया, कोरोना जैसी महामारी के दौरे में भी अगर किसी के द्वारा ऐसा किया गया है तो वो अपराध नहीं बल्कि अमानवीय है, जिसके लिए कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 1200 रुपए में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है, इसका सैंपल भेज दिया। हाँ, मैं मेरे पिछले अभी कल परसों ये भी संज्ञान में आया है और मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। ये बहुत ही क्या कहूँ मैं, इसके लिए क्या शब्द यूज करूँ, बहुत ही ख़राब स्थिति है और बहुत ही अमानवीय भी कह सकते हैं ऐसे कि इस तरह की स्थिति है कि कोरोना संकट जैसे उसमें, कोरोना काल जैसे उसमें, जहाँ एक एक केस को हम ढूंढ कर निकालने वाली बात कर रहे हैं, या किसी भी केस को छुपाने के लिए भी या उसके लिए वो एक एक चीज़ निकाल रहे हैं, वहाँ अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन कितना प्रतिष्ठित है कितना अप्रतिष्ठित है। गलत काम गलत है, सही काम सही है, वो चाहे किसी के भी द्वारा किया गया हो। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, मेरे संज्ञान में आया था, मैं अपने सोर्सेस से उसकी जांच करा रहा हूँ। अगर इसमें ज़रा भी सच्चाई मिली तो इसके खिलाफ़ मैं उचित नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। क्योंकि बात उस पैथ लैब की है जो प्रदेश की सबसे बड़ी लैब होने का दावा करती है, तो हमने पालीवाल एंड डॉक्टर पैथ लैब के मालिक उमेश पालीवाल से भी बात की। उमेश पालीवाल ने सारी हकीकत जानने के बावजूद पूरे मामले को किसी राजनेता की तरह पत्रकारों पर ही विरोधियों से मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाने लगे। अपने कर्मचारियों की जांच कर खुद ही कार्रवाई की बिन बजाने लगे। जांच का विषय है कि कोई हो सकता है, कोई हमारा विरोधी कोई बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है हमारे टेक्नीशियन की गलती हो, बदमाशी हो, दोनों संभावना है, 50-50 संभावना मान सकते हैं। तो उसके लिए हम जो बात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो दीपक जी हैं जो जिनका आपने नाम बताया उनसे भी बात करेंगे हम, और उसमें पूरी तह पे जाएंगे। अगर किसी स्टाफ ने बदमाशी की तो उसको दंड दिया जाएगा। हमारे लेवल पे कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ लैब में सैंपल है, हम सैंपल की जाँच ना करें, रिपोर्ट दे दें। हमारे इस तरह केस में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इवन सैंपल रिपीट करते हैं। इतना महंगा जांच है, हम सैंपल इवन कई ऐसे केस हमारे यहाँ हुए हैं कि हमने सैंपल रिपीट किए हैं। आज ही एक ऐसा था, उस समय परिवार के 4 लोगों का सैंपल था, चारों में प्रॉब्लम आई, मैंने रिपीट किया। फिर मरीज़ से मैंने कहा कि भाई हम सैंपल रिपीट करेंगे, मरीज़ कुछ सैंपल आराम मिल गया होगा, तो मरीज़ ने सैंपल रिपीट नहीं कराया। आज ही मैंने उसके पैसे वापस किए हैं। उस समय उसने बात की थी, हमने कहा जब भी आएंगे पैसे वापस हो जाएंगे। तो हमारे लेवल पे जब भी हमें कोई शक होता है, प्रॉब्लम आती है, सैंपल रिपीट करते हैं, दोबारा लेते हैं, और हमारे एंड पे कोई गलती की संभावना नगण्य सी ही रहती है। देखिए, जीरो संभावना तो कहीं होती नहीं है दुनिया में, कुछ भी होगा तो जीरो गलती तो हो नहीं सकती, लेकिन बहुत ही मिनिमम होती है हमारे लेवल पे। और जब प्रॉब्लम आई है तो मैं अभी फ़िलहाल जो बात प्रथम दृष्टया है, उस लड़के से सैंपल लिया है, उसने रसीद नंबर है, अब वो मरीज़ से बात करनी पड़ेगी, मरीज़ का क्या इंटेंशन है, क्या नहीं है, सही क्या गलत, तो बाद में मालूम पड़ेगा जांच करने के बाद। हम लोग 700 रुपये, अगर हमारे यहाँ कोई आता है तो 700 रुपये लेते हैं आज की तारीख में, जो नए रेट आए थे। और अगर जब वो लैब में कहीं जाता है तो फिर जो 200 रुपये जो लड़का जाता है उसके लिए होते हैं, प्लस जो उसमें और खर्चे आते हैं आने जाने के। तो जाहिर सी बात है कि बिल में ये चीज़ें ऐड होती हैं या फिर 700 रुपये? नहीं, बिल में तो आता है, अगर जाता है तो फिर 900 रुपये की रसीद कटती है, अदरवाइज 700 कटती है रसीद कटती है।
किस तरह से मतलब हमको 100 200 700 मिलते हैं, बाकी तो 900 रुपये अपना उनके जो लेते हैं अपना लगे फायदा मिलता है जो लेने जाता सर, है। जिस तरह से प्रकरण आपके संज्ञान में आया है, हाँ हाँ। पब्लिक के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं कि इस तरह से अगर और भी जांचें हुई या कई जगह पर इसी तरह की अगर शिकायतें आ रही हैं तो पब्लिक के लिए कितना बड़ा खतरा नहीं है तो कि इसको पब्लिक, इस मानते केस में तो पब्लिक इन्हीं की बदमाशी हो सकती है। मान लीजिए इनका सैंपल नहीं लिया, ये कब की बात है, आज बात कर रहे हैं, तो इनकी हो सकता है मेरी भगत हो, ये हमको बदनाम करना चाह रहा हूँ। 31 तारीख को सैंपल दिया नहीं, रिपोर्ट कैसे ले ली उन्होंने, इनका कुछ हो सकता है इंटेंशन हो, कहीं बाहर जाना कुछ करना, रिपोर्ट चाहिए उन्होंने, तो हो सकता। अब तो ये पब्लिक इसमें कोई खतरा नहीं है, जो व्यक्ति अपनी जाँच कराना चाहता है उसकी जाँच तो हो ही रही है। ऐसा कोई प्रकरण तो आया नहीं कि जांच कराना चाह रहा था, हमने कोई फर्जी रिपोर्ट दे दी, जांच नहीं करी, रिपोर्ट दे दी, ये तो ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि मरीज कह रहा है कि हमने सैंपल नहीं दिया और टेक्नीशियन ने हमको रिपोर्ट दे दी। अब टेक्नीशियन की हो सकता है इसमें बदमाशी या जो शिकायत करता है उससे कोई। पर अब देखना ये होगा कि फर्जी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देने वाली पैथोलॉजी के खिलाफ सरकार और सरकारी मशीनरी क्या कदम उठाती है, या फिर पालीवाल एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब के मालिक उमेश पालीवाल का कद सच में इतना बड़ा है जिसके आगे सरकारी आदेश और कार्रवाइयां बौनी पड़ जाएंगी।